हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि अगर आपने इस न्यूज़ को पढ़ा तो ये न्यूज़ आपके अंदर इतनी प्रेरणा भर देगी, आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देगी कि आप दुनियादारी की सारी बातों को भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने काम में लग जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DU ग्रेजुएट इशिता किशोर टॉप्स UPSC एज वीमन बैग टॉप 4 रैंक्स। क्या मतलब हुआ? DU का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट का मतलब स्नातक, इशिता किशोर टॉप का मतलब होता है सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ, जो परीक्षा हुई, तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट इशिता किशोर ने टॉप किया, यानी कि उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया एज वीमन बैग टॉप 4 रैंक्स। और वीमन महिलाएं, बैग का मतलब होता है कब्जा करना या प्राप्त करना, टॉप 4 रैंक्स। और जो पहली 4 रैंक्स हैं, यानी कि जो सर्वोच्च 4 रैंक्स हैं, उस पर भी महिलाओं का ही कब्जा रहा, वो भी महिलाओं ने ही प्राप्त की। देखिए, आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं कि WOMEN होता है तो ये प्लूरल होता है और ये इसको पढ़ते हैं वीमन। और जब ये WOMAN होता है तो ये सिंगुलर होता है और उस समय इसको पढ़ते हैं वूमन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस फोटो को देख पा रहे हो, तो इस फोटो के नीचे लिखा है, ये इशिता किशोर हैं, और इस फोटो के नीचे लिखा है टॉपर इशिता किशोर सेलिब्रेट्स विद फैमिली मेंबर एंड रिलेटिव्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इन ग्रेटर नोएडा ऑन ट्यूसडे। टॉपर इशिता किशोर सेलिब्रेट करती हैं। सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना, खुशी मनाना, उत्सव मनाना। विद फैमिली मेंबर परिवार के सदस्यों के साथ, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के साथ, आफ्टर द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, रिजल्ट्स परिणामों की, इन ग्रेटर नोएडा ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में परिणाम घोषित होने के बाद टॉपर इशिता कपूर अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ जश्न मनाते हुए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं न्यूज़ को। और लिखा है ऑफ टोटल 933 कैंडिडेट्स 320 आर वीमन। क्या मतलब कि टोटल 933 कैंडिडेट्स में से 320 महिलाएं हैं। तो आप समझ सकते हो कि महिलाओं की काफ़ी अच्छी भागीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, women secured the top 4 slots in civil service exam 2022। सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, स्लॉट का मतलब होता है स्थान। तो सिविल सर्विस एग्जाम 2022 में महिलाओं ने टॉप 4 स्लॉट्स प्राप्त किए, यानी कि पहली 4 रैंक जो हैं, पहले 4 स्थान जो हैं वो महिलाओं को मिले हैं। विद दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इशिता किशोर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा इन यूपी। और उसमें शामिल हैं, यानी कि पहला स्थान मिला है किनको? इशिता किशोर को, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाली हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। दूसरा स्थान मिला है गरिमा लोहिया को फ्रॉम बक्सर बिहार, जो बक्सर बिहार के रहने वाली हैं। एंड स्मृति मिश्रा फ्रॉम नोएडा, और एक स्मृति मिश्रा हैं जो कि नोएडा से हैं। बेगिंग ऑल इंडिया रैंक 1, 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, और क्रमशः इन लोगों को जो है, जो अभी नाम लिए इशिता किशोर और गरिमा लोहिया और स्मृति मिश्रा, तो इनको पहली, दूसरी और चौथी रैंक इनको प्राप्त हुई है। एंड IIT एलुमनाई, IIT एलुमनाई का मतलब होता है पूर्व छात्रा या छात्र, और IIT की जो पूर्व छात्रा हैं उमा हराथी एन ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद की रहने वाली हैं, टेकिंग द 3rd स्पॉट, और उनको 3rd स्पॉट मिला है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है, तो चारों के नाम यहाँ पे पता चल गए। फर्स्ट रैंक इशिता किशोर को, दूसरी रैंक गरिमा लोहिया को, तीसरी रैंक जो है स्मृति मिश्रा को, और स्मृति मिश्रा को 4th रैंक, और तीसरी रैंक जो है उमा हराथी को। इशिता aced the elite recruitment examination in her 3rd attempt।
एस का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, एलीट का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, रिक्रूटमेंट भर्ती, अटेम्प्ट एग्जामिनेशन परीक्षा, इन हर थर्ड तीसरे अटेम्प्ट प्रयास में। तो इशिता को अपने तीसरे प्रयास में इस सर्वोच्च भर्ती परीक्षा में सफलता मिली। इंसिडेंटली शी हैड फेल्ड टू इवन क्लियर द प्रीलिम्स स्टेज इन हर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। तो इंसिडेंटली का मतलब होता है संयोग से वो असफल हो गई थी क्लियर करने के लिए प्रीलिम स्टेज को भी इन हर 2 अटेम्प्ट्स, अपने पहले 2 अटेम्प्ट में, प्रयास में, अपने पहले 2 प्रयासों में। तो वो प्रीलिम स्टेज को भी क्लियर नहीं कर पाई थी, उसको भी पास नहीं कर पाई थी। आपको पता होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेज होती हैं, पहली प्रीलिम्स होती है, दूसरी मेंस होती है और तीसरी इंटरव्यू होती है। तो अब आप समझ सकते हो कि जिस कैंडिडेट से प्रीलिम्स पहले 2 प्रयास में क्लियर नहीं हुआ और अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने सफलताओं के झंडे गाड़ दिए, उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक कहावत है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी कि असफल व्यक्ति ही कई बार सफलता का मजबूत स्तंभ बनते हैं। तो वही कहावत को इन्होंने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया है। इट इज़ डेफिनेटली थर्ड टाइम लक्की फॉर मी, और निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से ये जो तीसरी बार था, यानी कि जब मैंने तीसरी बार एग्ज़ाम दिया तो ये वास्तव में मेरे लिए लक्की रहा। शी टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया वाइल एडिंग, और आगे उन्होंने बताया दैट हर परसिस्टेंस, कि उनकी जो दृढ़ता रही, एंड विलिंगनेस, और जो उनकी इच्छा शक्ति रही, टू रिव्यू, समीक्षा करने के लिए, एंड करेक्ट, और सही करने के लिए, द फॉल्ट्स, कमियों को, एंड गैप्स को, दैट कोज्ड हर टू फेल अर्लियर, जिन्होंने उन्हें पहले असफलता दिलाई। तो फाइनली बीइंग ए रीजन फॉर हर सक्सेस, और अंत में यही कारण बना उनकी सफलता का। तो क्या वो कहना चाह रही हैं? उन्होंने कहा कि वो जो कमियां थीं, जो फॉल्ट्स थे, जिनकी वजह से वो पहले असफल हो गई थी, तो उनको रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना, फिर उनमें सुधार करना, ये जो उनकी दृढ़ता रही, ये जो उनकी इच्छा शक्ति रही, बाद में यही चीज़ जो है जाके उनके लिए सफलता का सूत्र बनी, इसी ने उनको सफलता दिलाई। आई हैव बीन ए नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर, मैं नेशनल, राष्ट्रीय लेवल की फुटबॉल प्लेयर भी रही हूँ, एंड वॉज पार्ट ऑफ सुब्रोतो कप टूर्नामेंट, और सुब्रोतो कप टूर्नामेंट का मैं हिस्सा थी। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए, यानी कि एक खिलाड़ी होने ने, प्रिपेयर्ड मी, मुझे तैयार किया, टू डील विद फेलियर, असफलताओं से डील करने के लिए, यानी कि असफलताओं से कैसे लड़ा जाता है, एक खिलाड़ी होने ने मुझे ये सिखाया। क्योंकि जब व्यक्ति खिलाड़ी होता है तो वो कई बार जीतता है, कई बार हारता है, फिर जीतता है, फिर हारता है, फिर जीतता है। तो ये क्या है कि इसी चीज़ ने उन्हें असफलताओं से कैसे लड़ा जाता है ये सिखाया, राइट फ्रॉम यंग एज, युवा अवस्था से ही। शी टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसा बताया। दिस इज़ द सेकेंड ईयर इन ए रो, और ये लगातार दूसरा साल है, दैट द टॉप 3 स्लॉट्स हैव गॉन टू वुमेन, कि जो टॉप 3, जो पहले 3 स्लॉट हैं, पहले 3 स्थान हैं, वो महिलाओं ने प्राप्त किए हैं। ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। तो इट्स ऑल्सो repeat of the performance of CSE 2014, the results of which were declared in 2015। तो ये एक रिपीट भी है, ये एक पुनरावृत्ति भी है उस परफॉर्मेंस की, जो कि CSE का क्या मतलब होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यानी कि 2014 में जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था, जिसका परिणाम जो है 2015 में आया, तो उस परिणाम की भी ये एक पुनरावृत्ति है। एंड वेयर, जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ने, ये यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मैन विद द टॉप 4 रैंक्स, ठीक है, लीविंग ओनली द 5th स्लॉट फॉर द मेल टॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे महिला कैंडिडेट जो हैं, पहली 4 रैंक में तो महिला कैंडिडेट ही आई थी, और 5वीं जो रैंक थी वो मेल टॉपर को मिली थी, यानी कि पुरुष टॉपर जो है वो 5वीं रैंक पे था, पहली 4 रैंक जो है वो
महिलाओं को मिली थी। आगे देखिए, इवन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ वीमेन हैज़ शोन, इवन भी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ वीमेन, महिलाओं की है शोन, दिखाती है क्या, ए रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, एक उल्लेखनीय सुधार इन द CSE 2022 रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड ऑन ट्यूसडे, यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 के मंगलवार को जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए, तो उसमें जो है महिलाओं की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ये दिखाती है कि उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऑन द टोटल 933 candidates recommended for appointment to various elite services like IAS and IPS etc. 320 और 34.2% are women, यानी कि जो टोटल 933 कैंडिडेट हैं जो रिकमेंड किए गए हैं, जिनकी संस्तुति की गई है नियुक्ति देने के लिए, किसमें, वेरियस इलीट सर्विसेज में, वरिष्ठ सेवाओं में, जैसे कि IAS है, IPS है, तो इन 933 कैंडिडेट में से 320 तो महिलाएं ही हैं, या आप यूँ कह सकते हो कि 34.2% महिलाएं वहाँ पे हैं। तो इसका मतलब महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही है, और ये देश के लिए गर्व की बात है कि बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।